Hello students, today we will discuss BA and BSc final year 6 sem math linear algebra. चैप्टर नंबर 6 हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 के आपके पास 3rd यूनिट है. चैप्टर नंबर जो 8 है वो आपका 2nd यूनिट में इंक्लूड है, तो ये मत सोचना कि बीच में स्किप क्यों कर दिया. सो चैप्टर नंबर 6 क्या है आपके पास? अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब अलजेब्रा पढ़ेंगे, यानी कि उसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन. अलजेब्रा में यही सिंबल आते हैं. तो देखिए, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट डेफिनेशन क्या हमारे पास है? सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब हमने दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, T1 और T2, जिनकी मैपिंग U से V तक है. टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर U एंड V आर क्या है आपके पास? वेक्टर स्पेस है अवर द फील्ड F. वी डिफाइन द सम ऑफ T1 एंड T2 बाय. अब हमें T1 और T2 का क्या करना है? सम करना है. तो T1 प्लस T2 करेंगे, उनकी मैपिंग भी U टू V जाएगी. सच दैट इस प्रकार से जाएगी कि T1 प्लस T2 किया, U लिया. U कहाँ से लिया है? वेक्टर स्पेस कैपिटल U में से. तो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा दोनों के साथ, और U कहाँ बिलोंग कर गया? हमारा U में. ठीक है. अब देखिए, एक थ्योरम आपके पास प्रूफ नहीं करना है आपको, इसका ओनली स्टेटमेंट देख लीजिए. U एंड V भी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड F. T1 मैपिंग है U टू V, T2 भी मैपिंग है. तो अगर ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T1 प्लस T2 भी आपके पास क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. ठीक है. अगर देखो यहाँ पे ATU, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास, A बाहर आ जाएगा, T ऑफ U आ जाएगा. तो ये भी हमारे पास क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. प्रूफ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है ये, तो ओनली स्टेटमेंट देखनी थी. अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास? कुछ रिमार्क्स गिवन है, आप लोग पढ़ सकते हो. लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड F. U और V आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस है जिनका फील्ड क्या है आपके पास? F है. इफ T1 की मैपिंग U टू V है एंड T2 की मैपिंग भी कहाँ से कहाँ तक है? U टू V तक. दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. देन हमें क्या दिखाना है? किसका सिंबल है? रैंक का. रैंक किसकी? T1 प्लस T2, यानी कि T1 प्लस T2 की रैंक लेस देन इक्वल होगी किसके? रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2. देखो, पहले T1 T2 का सम किया, फिर रैंक निकाली. पहले T1 की रैंक निकाली, फिर T2 की रैंक निकाली, फिर सम किया. तो ये तो ग्रेटर देन होगी इससे, और ये लेस देन होगी इससे. मतलब आप रेसिप्रोकल में कैसे बोल सकते हैं? देखो कैसे प्रूफ करते हैं थ्योरम की हेल्प से. हमारे पास क्या गिवन है? T1 की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? एक थ्योरम है, T1 की मैपिंग आपके पास कहाँ से कहाँ तक है? U टू V तक. और T2 की मैपिंग भी आपके पास कहाँ से कहाँ तक है? U टू V तक. ठीक है. ये मैपिंग आपके पास गिवन है, एग्जिस्ट है. तो अब देखो, अगर हमें क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सम ऑफ T1 एंड T2 इज डिफाइंड एज. किस प्रकार से डिफाइंड होगा सम इन दोनों का? यानी कि जो T1 प्लस T2 करे उसकी मैपिंग भी हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? U टू V तक ही जाएगी. हम फर्स्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं. अब सच दैट इस प्रकार से जाएगी कि T1 प्लस T2 किया, ब्रैकेट में हम क्या लेंगे? U. तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? अलग अलग सेपरेट हो गए. T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U. इस प्रकार से है. U हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? वेक्टर स्पेस U में. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. अब आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें? लेट कर लेते हम कोई एलिमेंट V, आर्बिट्रेरी V, जो हमारा कहाँ बिलोंग करता है? T1 प्लस T2 से. यानी कि T1 प्लस T2 इंटू U से हमने कोई आर्बिट्रेरी ले लिया. अगर आर्बिट्रेरी है तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर. तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा? एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा U, सच दैट U कहाँ बिलोंग करेगा? वेक्टर स्पेस U में. सच दैट इस प्रकार से कि जो V है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? T1 प्लस T2 इंटू में क्या था हमारे पास? U. अलग अलग सेपरेट कर देते हैं. T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U. ठीक है. अलग अलग सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये आया. अब देखो यहाँ से V हमारा कहाँ बिलोंग कर गया? T1 ऑफ U प्लस
T2 ऑफ U। यहाँ पर ये स्मॉल u था, अब वेक्टर स्पेस ले लिया हमने, तो यहाँ से देखो v हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा था, इसमें अगर v के स्थान पर मैं ये पुट कर दो, यानी कि T1 प्लस T2 ऑफ u किसके, यानी कि ये सबसेट हो जाएगा किसका, T1 ऑफ u का प्लस T2 ऑफ u का। अगर ये इसका सबसेट हो गया, अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 इंटू में u किसके इक्वल होगी, लेस देन इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ T1 u प्लस डायमेंशन ऑफ T2 ऑफ u के, होगी लेस देन। अब देखो इनको अलग अलग सेपरेट इकट्ठा लिखना था पहले स्टेप में, उसके बाद हमने क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो डायमेंशन है तो हम इसको सिंबल का नाम दे देते हैं रो का, T1 प्लस T2 आपके पास लेस देन इक्वल होगी रो ऑफ T1 प्लस T2 रैंक। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। U V W भी 3 वेक्टर स्पेसिस ओवर ए फील्ड है। अब हमने 3 ले लिए, U to V मैपिंग है और V to W है, तो हमें U to W दिखा सकते हैं। सो वी डिफाइंड T2 T1 इज कॉल्ड कंपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2। तो कैसे होगी, T2 T1 इंटू U, T1 के साथ U आ जाएगा और T2 बाहर रहेगा, फिर T1 U की वैल्यू पुट कर देंगे, T2 आ जाएगा। थ्योरम देखिए, द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन, 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन, सपोज कीजिए आपके पास T1 और T2, अगर हम उनकी लीनियर मतलब प्रोडक्ट करें, T2 T1 करें या फिर T1 T2 करें, वो भी हमारे पास फर्दर क्या आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या कर लिया, 3 वेक्टर स्पेस सिलेक्ट कर लिए, मैपिंग ले ली T1 U to V और T2 की ले ली V से W तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कंसीडर दी कंपोजिशन, अब हमने क्या लिया है T2 T1, वो कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, U से W, क्योंकि कंपोजिशन हो गया। तो किस प्रकार से डिफाइंड होगी, इस प्रकार से। अभी तक हमने सेम डेफिनेशन ये पढ़ी थी, वही यहाँ पर किया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट T2 T1 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या दिखाना है, ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, फॉर एनी UV ले लिए हमने, UV 2 कोई आर्बिट्रेरी ले लिए जो कहाँ बिलोंग करते हैं, वेक्टर स्पेस U में, और AB कांस्टेंट ले लिए जो कहाँ बिलोंग करते हैं, फील्ड में। तो हम कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब देखो T1 अंदर हो जाएगा, एडजस्ट कर दिया, T2 एज इट इज। अब जब इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, A बाहर T1 U प्लस B बाहर T1 V। ठीक है, अब फर्दर अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, T2 इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो A बाहर, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो B बाहर। ठीक है, ये हो गया। अब A तो बाहर है ही, T2 T1 को इकट्ठा कर दिया, U बाहर, सिमिलरली यहाँ पर कर दिया, तो T2 T1 हमारे पास क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली हम T1 T2 के लिए भी कर सकते हैं। T2 T1 is defined if range of T1 is contained in the domain of T2। ये एक रिजल्ट है, आपको मतलब ये पता चल जाएगा T2 T1 या फिर T1 T2 डिफाइंड हो रही है या नहीं। देखो यहाँ पर डिफाइंड हो रही है T2 T1, तो क्योंकि रेंज है जो T1 की वो कंटेंट कर रही है किसमें, डोमेन T2 में। बट T1 T2 में नोट भी डिफाइंड, क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि नोट इक्वल, और इक्वल भी नहीं हो सकते। कहीं ये सोचो कि T2 T1 और T1 T2 आपस में इक्वल होंगे, नहीं, इक्वल भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, लेट T1 U to V एंड T2 V to W भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन T2 T1 को 1 1 दिखाना, T1 को भी 1 1 दिखाना है, T2 T1 को ऑन टू दिखाना है, T2 को ऑन टू दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, U ले लिए वेक्टर स्पेस से, इक्वल लेके चले, दोनों तरफ T2 अप्लाई कर दिया लीनियर ट्रांसफॉर्म में, तो T2 T1 T2 T1 V, और T2 T1 हमारे पास क्या है, 1 1 है, तो ये U किसके इक्वल हो जाएगा, V के। अगर U V के इक्वल हो गया तो T हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अल्टरनेट प्रूफ कोई नहीं है, दूसरा ही रिजल्ट है, आपको देखना है तो देख लेना।
सेकंड में ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया डब्ल्यू कहाँ बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट सिंस टी टू टी वन की मैपिंग यू टू डब्ल्यू ही जाएगी ऑन टू। अगर ऑन टू है मतलब एग्जिस्ट कर जाएगा कोई एलिमेंट यू सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगा, फिर इसके ऊपर अप्लाई कर दी कंडीशन। तो T1 यू प्री इमेज है W की अंडर T2, इसकी प्री इमेज क्या आई है, W आई है अंडर किसके, T2 के। सो T1 यू आपका किसके इक्वल है, V के। V कहाँ बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस V में। T2 V आपका W के इक्वल है, W भी हमारा वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तो T2 हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये थ्योरम एक बार भी आपके पास एग्जाम में पुट नहीं हुई है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नहीं है। हाँ, ये रिजल्ट है जो ये क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज में या फिर यूज होंगे एग्जाम्पल्स में। लेट यू वी डब्ल्यू भी 3 वेक्टर स्पेस है, T1 एंड T डैश आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब की बार T1 T डैश एंड T2 T डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। देन हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो कंडीशन देखो, T2 बाहर T1 प्लस T1 डैश, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। सिमिलरली अगर ये आगे आ जाए T1 बाहर, तो दोनों के साथ, अगर A T1 T2 T1 है तो A T2 के साथ भी आ सकता है और A T1 के साथ भी आ जा सकता है। अगर इनका प्रूफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी R3 से R2 है और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी R2 से R2 है, ये आपके पास गिवन है। तो हमें कंप्यूट करना है T1 और T2। T1 T2 तो हमारा नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि रेंज किसकी, T2 की, नॉट कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ T1। इसकी रेंज R2 है और इसकी डोमेन क्या है, R3 है, तो कंटेन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 हैं और इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो नॉट डिफाइंड। बट T1 T2 इज डिफाइंड क्योंकि रेंज T1 की क्या है आपके पास, R2, और डोमेन T2 की क्या है, R2, तो ये हो सकता है। तो T2 जब T1 किया, T1 क्या आ गया, XYZ, ये था T1 XYZ की आपके पास वैल्यू क्या, 4x 3y माइनस 2z, वैल्यू पुट कर दी। T2 एज इट इज, T1 XYZ, तो वैल्यू पुट कर दी T2 एज इट इज। अब T2 क्या था आपके पास, माइनस 2x और y, इसकी तो -2 से मल्टीप्लाई और ये एज इट इज, तो कितना आ गया, -8x 3y माइनस 2z एज इट इज। तो ये था इजी है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज भी आपकी बिल्कुल ही इजी रहेगी। इसी प्रकार से करने हैं हमें सभी क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 और T2 गिवन है, सेम गिवन है, सच दैट T2 T1 0 होगा और T1 T2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब हम T1 की बात करें वो R2 R गिवन है, हमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके करना, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रही हूँ आपको। T1 R3 से R2 है, T2 भी R3 से R2, T3 भी। अब ये आपके पास गिवन है, ठीक है, इनका यूज करेंगे। फाइंड ए फॉर्मूला डिफाइनिंग द ऑपरेटर, ये वाला। तो देखो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो क्या होगा, 2T1 XYZ माइनस 3T2 XYZ प्लस 4T3 XYZ। अब हमारे पास T1 T2 और T3 की वैल्यू है, पुट कर देंगे, 2 - 3 4 इनके साथ मल्टीप्लाई में रहा। देखो क्या बनेगा, 2x 2y 2z, इसकी अलग से मल्टीप्लाई, इनके साथ अलग से मल्टीप्लाई करके टर्मों को क्या कर सकते हैं हम, एडजस्ट कर सकते हैं। पहले उनके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2x है माइनस 6x है, तो कितना बचेगा, -4x, ठीक है। 2y है 8y है, तो कितना हो गया, 10y। 2z है माइनस में 3z है, तो कितना बच गया, -z। सेकंड में क्या करते हैं, 2x है माइनस 3x है, तो कितना बचा, यहाँ पर भी है 2 और 4, कितना हो गया आपके पास, 4 2 6x, यहाँ पर कितना है 3, 6 में से 3 गया 3x, 2y यहाँ पर है, 3y यहाँ पर है और 8y यहाँ पर, ये तो उसका था 2y माइनस 3y, तो -y, ठीक है, ये आ गया आपके पास।
अब उसके बाद क्या करना, हमें फॉर्मूला तो बना लिया, देखो ये वाला फॉर्मूला तो बना लिया, फाइंड द इमेज ऑफ है, इसके अंदर हमें इमेज निकालनी है, एंड सो दैट T1 T2 T3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये चीज़ शो करनी है। तो जब हम इमेज निकालेंगे इसके अंदर, यानी कि XYZ की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1 0 3, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 और y की 0 और z की 3 पुट करेंगे, तो आपके पास कितना आ गया, 1, -3। अब हमें क्या दिखाना है, T1 T2 T3 को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, लेट किसके इक्वल है, 0 के, और ऑपरेटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर ऑपरेट किया है, 1 0 0 के ऊपर, फिर 0 1 0 के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर 0 0 1 के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एज इट इज इसके ऊपर ऑपरेट किया इनटू में ये समथिंग, तो इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। T1 XYZ की आपके पास वैल्यू थी, देखो यहाँ पर कितना आया है, 1 0 0, जो T1 की आपके पास वैल्यू थी XYZ, x की 1 पुट करोगे, y की 0, z की 0, सेम इनमें जब आप वैल्यू पुट करके करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, T1 की 1 1 2 1 0 1 ये। अब अंदर को एडजस्ट कर दिया टर्मों को, यानी कि दो इक्वेशन बन गई, a+2 भी 0 के इक्वल, a+b+c भी किसके इक्वल, 0 के। सेम इसके लिए क्या हमने, यहाँ से भी हमारी दो इक्वेशन बन गई, a+2c 0 के इक्वल, a+b 0 के इक्वल। जब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई, तो हमारे पास T1 T2 T3 क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास 4 क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।